नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षुओं को शुभ संध्या का नमस्कार। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतर क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। ये आपके पेट के जो क्लास नंबर 7 है, क्लास नंबर 7 यानी कि 7वें नंबर का क्लास है। और पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री का हम लोग 18 से 20 तक वीडियो का टारगेट बना के रखे हुए हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे हिस्ट्री के। और ज्योग्राफी के लिए हमने मैथ के माध्यम से आपके लिए करीब 20 वीडियो बना के रखा हुआ है। वो आया करेगा जैसे ही आपका हिस्ट्री खत्म होता है। आपको पता है 2 दिन से आपके ऐसे क्लास आ रहे थे, रिकॉर्डेड थे। जो पिछले क्लास थे आप बच्चे नहीं देखे थे, जिसको हमने सेल किया था उसी को हमने यहाँ पर लगा दिया था। तो आशा करते हैं आप उसका एंजॉय किए होंगे और ये सारे क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखा करें। यह क्लास पेट का डेली 9 बजे होता है। जिन भी बच्चों को नहीं पता है सुन लें। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में बच्चों। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हर एक बात को, बौद्ध धर्म, सारे बच्चे हेडिंग लगा लेंगे बौद्ध धर्म। कोई बिना बात किए बच्चों आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए पता है क्यों? क्योंकि बच्चों आपको वो बंदा पढ़ा रहा है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, 81+ नंबर लेकर आया, लगभग 99 परसेंटाइल है। तो आपको तो पहले एंजॉय करना चाहिए कि आप ऐसे बंदे से पढ़ रहे हैं जो पहले से एग्जाम इसको क्रैक किया है। क्योंकि ऐसे अगर बंदे से पढ़ते हैं जो एग्जाम दिया हुआ होता है, उसी एग्जाम को अगर वो बंदा पढ़ाता है तो यानी कि काफ़ी खूबसूरती उसमें दिखती है। तो आपको पढ़ना चाहिए और अंत तक बने रहिए। सारे सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे जब तक आपके एग्जाम होंगे 18 सितंबर तक। हम आपके हर एक सब्जेक्ट को टच कर देंगे पूरा अच्छे से और लगभग 10 टू टेस्ट हम फ्री आपको करवाने वाले हैं। उसका फ्री पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। इस वजह से हम इसका पीडीएफ के माध्यम से इस वीडियो को नहीं पढ़ाते बच्चों, क्योंकि आप लोग लापरवाह हो जाएंगे, पीडीएफ रख लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। इस वजह से हम आपको पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ाते हैं और पीडीएफ ना ही देते हैं, क्योंकि आप जो जो चीज़ें हम बोलते चलते हैं उसको लिखते चलिए। आज बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाला है वो यहाँ पे खत्म करेंगे। इसके बाद जैन धर्म, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म। बच्चों ये 3 धर्मों के बारे में बहुत बार पूछ लेता है सारे एग्जाम में। अब इसके बाद 2 वीडियो और हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा बड़े में देखा जाए तो पढ़े आपको मिलेगा। एक मुगल साम्राज्य का पूरा, बाबर से लेकर उत्तर मुगल काल, जो आपके जफर होता है, जो 1857 की क्रांति में उसे रंगून भेज दिया जाता है, वह एक वीडियो लाएंगे। महामैराथन होगा, लगभग 2.5 से 2 घंटे का होगा, 2 से 2.5 घंटे का होगा, आप उसे देखेंगे। इसके बाद आपका जो बच्चों जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब कि आपके जो आधुनिक इतिहास है, इसमें पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास में कहें तो पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास में बच्चों आपको जहाँ से आपको 1498 से लेकर जब आपका वास्को डी गामा आता है भारत में, उस वहाँ से लेकर पूरा एंड तक बच्चों आपको जब तक प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई होती, सारी घटना के बारे में बताएंगे। वो भी लगभग 2 से 2.5 घंटे का क्लास होगा बच्चों। वो आपको रिकॉर्डेड देंगे, हम बना के रखे हुए हैं दोनों क्लास बच्चों, उसको जोड़कर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए बच्चों। देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत सारे एग्जाम में आता है। अगर इस सेशन में हम पेट की जगह अगर बोल दें या एग्जाम यूपीपीएससीएस में आ रहा है ये क्वेश्चन, भाई यूपीपीसीएस में भी आएगा ये चीज़, आपके भी एग्जाम में आएगा। तो मतलब क्या मतलब, यहाँ पे पेट लिख दिए तो पेट का हो गया, यूपीपीसीएस लिख दिए तो यूपीपीसीएस का हो गया, सुपर टेट लिख दिए तो सुपर टेट का हो गया। इससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। बस आपको टॉपिक आपके मैच करने चाहिए आपके सिलेबस से, बस आप इसलिए आप यहाँ पे जुड़े हुए हो। इसके बाद ज्योग्राफी चलेगा, फिर मैथ चलाएंगे, फिर रीजनिंग चलाएंगे बच्चों। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग की जैसी संख्या बढ़ती है हम 2-2 क्लास पैरेलल लेना स्टार्ट करेंगे, एक तरफ मैथ रीजनिंग और एक तरफ यह। अन्यथा कंडीशन में तब भी हमारा सिलेबस खत्म होगा जब एक क्लास चलेगा तब भी, क्योंकि हमने जोड़ लिया है किस प्रकार से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अब पता होना चाहिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई, पूछा जाता है तो बताएंगे गौतम बुद्ध थे। इतनी बातें सबको पता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्यों बच्चों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? क्योंकि इनका परचम जो लहराया गया था, आपने पढ़ा होगा कि कलिंग का युद्ध बच्चों, कलिंग का युद्ध, अशोका युद्ध अशोक ने लड़ा था, अशोक गुप्त ने लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में जब अशोक का वह अंतिम युद्ध रहता है बच्चों, उसके बाद वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, बौद्ध धर्म में जुड़ जाते हैं और बौद्ध धर्म से वह प्रचार प्रसार करने लगते हैं पूरे एशिया में घूमकर, श्रीलंका में, चाइना तक, यह पूरा का पूरा बौद्धिज्म लगभग पूरी एशिया, लगभग पूरी एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। इस वजह से एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से बौद्ध धर्म को जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ बताएंगे फैक्चुअल बताएंगे हम आपको। तो सारी चीज़ें आप सारा डाटा कलेक्ट करके एक जगह नोट्स बना लीजिए, सारे क्लासेस को लिखते चलिए। 7वें नंबर का क्लास है बच्चा। जो बच्चे नहीं देखें, जैसे कि
यादव जी हैं, क्या नाम भैया, बहुत पहले से हमसे जुड़े थे लेकिन फिर से जुड़े हैं, तो उनको यही कहेंगे भैया आप लोग पढ़िए। देखिए जन्म, इनके जन्म को, जो बौद्ध जी का जन्म हुआ कब हुआ भी बताएंगे। इनको, इनके जन्म को किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं बच्चा, लिख लीजिए, कमल एवं सांड। कमल कहिए या फिर सांड कहिए। उनके जन्म को कमल और सांड के प्रतीक से हम लोग जानते हैं, कमल या फिर सांड, कमल एवं सांड। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। जन्म के बाद आपसे पूछा जाता है कि इनका गृह त्याग, गृह त्याग होता है। गृह त्याग को किस चिन्ह से दिखाते हैं, गृह त्याग को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को हम किस चिन्ह से दिखाते हैं, तो बता देंगे घोड़ा से दिखाते हैं। भाई ट्रिक से याद कर लो, अगर घोड़े से, अगर आपको घर त्यागना है तो घोड़े से त्यागोगे, मतलब घोड़े से जाओगे कहीं, जब घोड़े से जाओगे तो गृह त्याग मतलब घोड़ा हो गया, कितना याद रखना है। इसके बाद ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की इनको प्राप्ति जब होती है तो उसको किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं, पीपल। पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष को पीपल भी कहते हैं, याद रखना। पीपल इनका संकेत है ज्ञान का, बोधि वृक्ष, क्योंकि इनको बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारी चीज़ें आप सुनते चलिए, मजे से पढ़ते चलिए। निर्वाण, निर्वाण मतलब कि यह जब अपने सारी चीज़ों को, मतलब कि एक तरह से त्यागते हैं, उसको किस चिन्ह से जानते हैं, पद चिन्ह के नाम से। निर्वाण, निर्वाण का मतलब पद चिन्ह, याद रखना। इनके पद चिन्हों को हम किस प्रतीक चिन्ह में इंक्लूड करते हैं, निर्वाण में। पूछा जाता है आपसे बौद्ध धर्म के निर्वाण को किस चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, फला फला फला, उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपको पद चिन्ह, तो पद चिन्ह आप लगा देंगे। इसका मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप अभी थोड़ा सुन लीजिए, कुछ फैक्चुअल डाटा है। मृत्यु, इनकी जब मृत्यु होती है, इनके मृत्यु को हम किससे दिखाते हैं, किससे शो कराते हैं, चिन्ह क्या है, तो स्तूप बताएंगे। स्तूप मतलब शिलाएं, स्तूप मतलब शिलाएं। आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा बनारस का होगा उसको सारी चीज़ें पता होंगी, और ना भी होगा तो भाई कभी घूम लेना। अब देखिए हम बात करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से आप लोग एक एक चीज़ लिखते चलिएगा। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में बच्चों। ईसा पूर्व का मतलब इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जो हमारे ईसा मसीह जन्म हुए थे उसके पहले वाले समय को, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु, कभी कभी कपिलवस्तु दे देता है, कभी कभी लुम्बिनी दे देता है ऑप्शन में, तो दोनों चाहिए। कपिलवस्तु एक तरह से गणराज्य था इनके पिता शुद्धोधन का, और एक तरह से राज्य होता है, राज्य के अंदर गणराज्य होता है बच्चों, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारा राज्य यूपी है, उसके अंदर हम आजमगढ़ के, बनारस के, बस्ती के, ऐसे ऐसे जिले हैं, तो उसी प्रकार से अभी था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु एक बहुत बड़ा गणराज्य था, उसके अंदर लुम्बिनी नामक स्थान था, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है, कपिलवस्तु दे दे चाहे लुम्बिनी दे दे, दोनों सही है। यानी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी लिख लेंगे, लुम्बिनी। बेटा लुम्बिनी, लुम्बिनी होता है चाहे लुम्बिनी होता है, आप इसको इतना गौर नहीं करेंगे, सिर्फ नाम से परिचित रहिए, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था बच्चा। लुम्बिनी एक स्थान था कपिलवस्तु में। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। बच्चों आप लोग जब जैन धर्म पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आगे बताते हैं जब दोनों पढ़ते चलेंगे तब। अभी गौतम बुद्ध का जो नाम था, मतलब गौतम बुद्ध का जो नाम था अभी बताएंगे हम, सिद्धार्थ था बच्चों। लेकिन वहाँ पे सिद्धार्थ जो था वह हमारे जैन मुनि जो थे, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन मुनि, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो सारी बातें आप लिखते चलेंगे। इनके पिता का नाम क्या था गौतम बुद्ध के, शुद्धोधन, शुद्धोधन था। इनके एक बड़े भाई थे, चाचा, आपको पता होगा, कौन बता सकता है उनका नाम क्या था, मतलब चाचा के पुत्र के नाम का क्या था, बताएंगे आप। हंस वाली कहानी आप अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी छोटी किताबों में, मतलब छोटे कक्षा के किताबों में, तो आपको पता होगा। शुद्धोधन, शुद्धोधन कौन थे, इनके पिताजी थे गौतम बुद्ध जी के। ये शाक्य गणराज्य के एक तरह से मुखिया थे इनके पिताजी, शाक्य छोटे से गणराज्य के प्रधान थे, ये चीज़ याद रखेंगे। इनकी माता का नाम कभी कभी पूछ लेता है बच्चों, तो माया देवी, याद रखना इनके माता का क्या नाम था, माया देवी। बच्चों मात्रा में अगर गड़बड़ हो जाए माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि मात्रा हम यहाँ पे आपको नहीं सिखाने आए हैं। माया देवी, माया देवी की मृत्यु के, कह लीजिए कि मतलब जब इनका जन्म होता है तो 7वें दिन ही माया देवी की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनका लालन पालन इनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम होता है गौतमी प्रजापति, है ना, गौतमी, गौतमी रहता है, मतलब सौतेली माँ कही है, या फिर उनको इनकी मौसी कही है, प्रजापति गौतमी के नाम से था।
प्रजापति। कभी कभी आपसे पूछ लेता है गौतम बुद्ध की दूसरी माँ कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, या फिर मौसी कौन थी, या फिर लालन पालन कौन करता है, तो प्रजापति गौतमी। उसमें माया देवी भी दिया रहेगा। बच्चे सोचेंगे माँ का नाम माया देवी, तो माँ नहीं, माँ तो ही लालन पालन करती हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाता है बच्चों। प्रजापति गौतमी इनके लालन पालन करती हैं, गौतमी। इस बात को आप लिखते चलेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों आगे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। सिद्धार्थ, काफ़ी खूबसूरत नाम है बच्चा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था, याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की ही अवस्था में हो जाता है। इस वजह से इनका विवाह हो जाता है। किससे होता है पहले लिख लीजिए, यशोधरा से होता है। यशोधरा इनकी वाइफ रहती है, और यशोधरा माँ होती हैं बच्चों हमारे जैन मुनि जो 24वें तीर्थंकर थे उनके। और इनके बच्चे का नाम क्या था? याद रखेंगे, राहुल। राहुल था बच्चों। इनका जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में हो गया था बच्चों। इनका विवाह इस वजह से हो गया था क्योंकि इनके पिता चाहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े राजा के घर के थे बच्चों। ये राजा के घर के जब अंदर रहते थे, राजा के जो पुत्र होते हैं उनके घर के अंदर ही भैया खेलने का भी स्थान होता है। इनको लगने लगा था, मतलब अपने सिद्धार्थ को, यानी कि हमारे गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध तो इनका नाम बाद में पड़ता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को हो बुद्ध कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध तो इनको बाद में नाम पड़ा था, और इनका नाम असली जो रहता है बच्चों सिद्धार्थ ही होता है ना। सिद्धार्थ बस आप याद रखे रहेंगे। जब ज्ञान की प्राप्ति होती तो बुद्ध इनका नाम पड़ जाता है बच्चों। जब यह कह लीजिए कि जब छोटे थे तो इनको कुछ न पता था। इनको लगता था कि यही हमारी संसार है, क्योंकि बहुत बड़े गणराज्य के मालिक थे और इनको इनके पिता बाहर जाने नहीं देते थे। तो एक दिन इनको स्वप्न आता है। उस स्वप्न में ये बहुत सारी चीज़ देखते हैं और गृह त्याग का मूड बना लेते हैं बच्चों। तो एक दिन रात में जब सारे लोग सो रहे होते हैं, इनके पुत्र, इनके पत्नी, तो ये अचानक से घर से निकल जाते हैं। इसके पहले, घर से निकलने के पहले बच्चों ये सैर करने निकलते हैं। एक दिन सैर पे जाते हैं कि पिताजी कहीं युद्ध पे गए होते हैं, तो अपने सारथी से कहते हैं हमें घूमना है कहीं। तो ये इनको अपने शहर की, मतलब ये कहते हैं हमें अपनी गणराज्य को घूमना है, कि हम किस राज्य के मालिक हैं, क्योंकि भविष्य में हमको इसका राज्यपाट संभालना पड़ेगा, तो हमको कम से कम पता होना चाहिए। अब हम 16 साल के हो गए हैं, हमें घूमना चाहिए। तो ये निकलते हैं अपने सैर सपाटे पर अपने सारथी के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का मतलब 4 चीज़ देखते हैं। पूछा जाता है जब सिद्धार्थ सैर पर निकले थे कपिलवस्तु में, तो ये कौन से 4 वस्तु को देखे थे? 4 वस्तु को देखकर इनका हृदय पिघल गया था या फिर पीड़ित हुआ था, और हृदय परिवर्तित करने के लिए सोच लिए थे। तो याद रखेंगे, पहला जो उन्होंने दृश्य देखा था उनका नाम था बूढ़ा व्यक्ति। कौन सा दृश्य देखा था पहला? बूढ़ा व्यक्ति दृश्य। बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा था, बूढ़ा व्यक्ति देखा था बच्चों। बूढ़े व्यक्ति को देखकर ये पूछते हैं अपने सारथी से कौन ये जानवर है? तो वो बताता है नहीं सर, नहीं राजकुमार, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है कोई जानवर नहीं है, यह हमारी अवस्थाएं हैं जो हमें भी आपको भी इस अवस्था में आना है। तो ये सोचकर विचारने लगते हैं उस पर। फिर आगे जाते हैं कुछ दूर, तो इनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है, और बीमार व्यक्ति के लिए ये लोग कहते हैं भाई यह क्या है? आदमी क्यों ऐसे सोया पड़ा हुआ है? आदमी क्यों इस प्रकार से है? तो यह उनका सारथी बताता है प्रभु, जब मौसम का हेर फेर होता है या फिर कुछ स्थिति जब परिवर्तित होती है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ हानियाँ होती हैं। जिस प्रकार से जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, सुसुप्त, एक्सटिंक्ट और बहुत सारे होते हैं, मतलब कि एक्टिव वोल्केनो होते हैं, कभी कभी फटते रहते हैं, बीच बीच में फटते रहते हैं, कभी नहीं फटते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से मानव भी जीवन है जो कि कभी न कभी बीमार पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद उन्होंने कहा आगे जब और बढ़े तो एक 100 को वो देखते हैं। 100 को देखकर कहते हैं भाई आदमी क्यों इस प्रकार से लेटा है, इसको क्यों सभी लोग उठाए हैं? तो बोलते हैं कि प्रभु आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप एक छोटे से रूम में रहे हुए हैं, इस वजह से आप इस चीज़ को नहीं पहचान रहे हैं। यह आदमी की एक ऐसी स्टेज है जो कि सदा सत्य है, सर्वदा सत्य है, यही एक सत्य है। आदमी को इस स्टेज में एक दिन आना ही आना है। सब कुछ मिथ्या है लेकिन यह सत्य है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं, वो बड़ा खुश रहता है, उससे बात व्यवहार भी करते हैं, वो बड़ा खुश रहता है, और यह उसी दिन से इनका हृदय पिघलना शुरू हो जाता है और यह गृह त्यागने का मन बना लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से इन्होंने, अब आगे अगर कहें इतनी चीज़ें इनकी कहानी थी, अब आगे बढ़िए। क्या आपको जानना है? सांसारिक समस्याओं से एक तरह से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में बच्चा घर त्याग देते हैं। अभी जब घर त्यागते हैं तो इनकी पत्नी, इनके बच्चे सभी लोग सो रहे होते हैं। सभी लोग क्या करते हैं भैया? सो रहे होते हैं। पूरा गणराज्य में सारे लोग सो रहे होते हैं। रात में यह घर को त्याग देते हैं और थोड़ा सा इनको वह नहीं लगता है कि भाई देखो, मतलब कि कह लीजिए कि दया नहीं यहाँ पे आती है बच्चों। दया का मतलब यह कि अपने
बच्चों पर, अपने पत्नी पर यह नहीं सोचते उनकी क्या स्थिति होगी। तो उनकी जो भी स्थिति हुई हो, बाद में उनका चर्चा भी नहीं होता है, लेकिन बस नाम याद रखेंगे आप। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया। आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी है। कब भैया, यह पूछा गया है बहुत बार। 29 वर्ष की आयु में कब गृह त्यागा इन्होंने? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया। बच्चों यह पूछा जाता है, आप इसको लिख लेंगे। घर के त्यागने को, यानी गृह त्याग को किस प्रतीक चिन्ह से जानते हैं? घोड़ा से जानते हैं बच्चों, घोड़े से जानते हैं। जब जन्म हुआ तो कमल और सांड से, मतलब जब अपने माँ के पेट में थे तो सांड के नाम से, जब इनका जन्म होता है तो कमल के नाम से। इस तरह आप कह सकते हैं बच्चों। इसके बाद जब ये गृह त्याग देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, इसके बाद बौद्ध धर्म में मतलब इस जो इनका गृह त्याग होता है बच्चों, इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। याद रखना, अलग अलग स्टेज आएगा, मतलब गृह त्याग को इनके याद रखना निष्क्रमण के नाम से जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। यह चीज़ें आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, पूछा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, याद रखेंगे। सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से, अलार कलाम इनके गुरु होते हैं, पहले गुरु होते हैं। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। भैया याद रखना, इनके पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। ये अलार कलाम के पास जाते हैं और उनसे अलार कलाम, जब आदमी घर त्यागता है तो सोच लो कितनी दिक्कतें आती हैं, आदमी कहाँ जाए कहाँ न जाए, इस प्रकार से भटकने लगे बच्चों। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक भटके। अभी बताएंगे हम कितने वर्ष के बाद इनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। यानी अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, जहाँ से यह सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। इसके बाद बच्चों यह अलार कलाम के प्रथम गुरु बन गए, प्रथम गुरु कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है अलार कलाम के सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हैं, तो आप बताएंगे अलार कलाम हैं। इसके बाद बच्चों अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो है राजगीर के रुद्र कटाच, क्या नाम है, एक और गुरु है बच्चा इनके, रुद्रक रामपुर इस तरह करके हैं। रुद्रक रामपुर से शिक्षा ग्रहण के, लिख लीजिएगा, रुद्रक करके हैं, क्लियर नाम हमको नहीं याद आ रहा है इस समय। रुद्रक राम करके है बच्चा, इस तरह याद कर लेना। ये दूसरे इनके गुरु बन गए और इनसे भी ये शिक्षा लेते हैं। याद रखना, पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे रुद्रक राम। पूछा जाता है, वैसे पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम पूछा जाता है। अब इसके बाद बच्चों ये बिना अन्न जल ग्रहण किए करने की शपथ खा ली कि हम बिना अन्न जल ग्रहण करे अपनी शिक्षा लेंगे। और ये 6 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किया। अन्न जल का मतलब यह भैया फल मूल कंदे सब खाते थे, या नहीं कि मतलब ये आदमी 1 महीने तक नहीं खाए तो आदमी का जो आंत वगैरह है सिकुड़ कर खराब हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं खाते थे लेकिन कंदमूल वगैरह, फल फ्रूट, यह सब, ठीक है ना। और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष का कठिन तपस्या करते हैं। 6 वर्ष के बाद यानी कि 34 वर्ष की आयु में, याद रखना ये भी प्रश्न पूछा गया है, 29 वर्ष पे घर त्यागते हैं, 6 वर्ष बाद यानी कि 34, 6 जोड़िए इसमें तो 34 होगा 35 होगा, 29 और 6, 29 6 35 होगा ना। तो 35 वर्ष बेटा, 35 वर्ष की आयु में इनको शिक्षा मिलती है, मतलब यह ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। कितने वर्ष की आयु पे ज्ञान की प्राप्ति होती है पूछा जाएगा, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं 34 भी लिखेगा, तो आप 34 35 दोनों याद रखना थोड़ा सा। 35 ही मूल है जो कि अच्छे स्टैंडर्ड बुक में दिया गया है, क्योंकि आप 29 वर्ष के घर त्यागते हैं भैया, इसमें 6 जोड़िए तो 35 ही तो आएगा, तो 35 वर्ष की आयु ऐसे हम मानेंगे। बच्चों इनको जो घर की त्याग मतलब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है किस दिन होता है, तो बताएंगे वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे। वैशाख की पूर्णिमा के रात, उसमें बैसाखी का दिन था बच्चों, बैसाखी का दिन था, बैसाख का दिन था और पूर्णिमा की रात थी, पूर्णिमा की रात थी। और निरंजना नदी के किनारे बैठे थे, निरंजना नदी के किनारे, या फिर कह लीजिए जैसे फाल्गु नदी कहते हैं, फाल्गु नदी। ये कहाँ पड़ती है बच्चों, बिहार में पड़ती है, बिहार में, बिहार के बोधगया नामक स्थान पर यह कह लीजिए कि ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे, बता देंगे पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, यह बोधगया नाम इसके पहले बोधगया नहीं था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये बुद्ध कहलाते हैं, तब से यह बुद्ध कहलाने लगे। उसके बाद उस स्थान पर जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम पड़ गया बोधगया। पहले इसका नाम कुछ और था और बाद में यह बोधगया के नाम से जाना गया। याद रखें कितनी बातें। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। तो याद रखना यह प्रश्न पूछा जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया, या फिर बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जानते हैं, तो बुद्ध के नाम से जानते हैं बच्चों, याद रखना।
और वह स्थान बोध गया कहलाने लगा, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, भैया सारनाथ को पहले किस नाम से जानते थे? ऋषि पत्तनम के नाम से जानते थे। तो ऋषि पत्तनम कहिए या फिर सारनाथ कहिए, सारनाथ में इनको एक तरह से इनका कह लीजिए प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश दिए थे कौन कौन से भैया? इनके 5 शिष्य थे उस समय, ठीक है, जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखना, इनके घर के त्यागनों को महावीर निष्क्रमण और धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रवर्तन प्रवर्तन, यह किसको कहते हैं बच्चा? यह इनके प्रथम उपदेश को कहते हैं। प्रथम उपदेश यह कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश यह दिए थे, प्रथम उपदेश बनारस के बच्चों सारनाथ में, बनारस के सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए थे। याद रखना, प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश एक तरह से जन साधारण की भाषा पाली में लिखे थे, जिससे कि आसानी से सारे लोग इसको समझ सकें। तो याद रखना, इनके ज़्यादातर उपदेश, ज़्यादातर नहीं मैक्सिमम उपदेश इस भाषा में थे, पाली भाषा में थे, पाली भाषा में थे। इतनी बातें आप छाप लीजिए। इसके बाद बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, याद रखना कौशल, यहाँ पे देने के बाद पहले तो ये कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। सारनाथ में देने के बाद ये अपना उपदेश कौशाम्बी व अन्य राज्यों में भी देते हैं। लेकिन सर्वाधिक उपदेश पूछा जाता है किस राज्य में दिए, कहाँ दिए? तो बता देंगे कौशल में इनका सर्वाधिक उपदेश था। पहला उपदेश सारनाथ में, है ना, सारनाथ में यानी कि ऋषिपत्तनम में, और सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल में। याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुआ था। बोधगया के नीचे, मतलब बोधगया में कौन से वृक्ष के नीचे बच्चों? बोधिसत्व यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे। इसके बाद बच्चों किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ये बोधगया कहाँ पे पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। इसको इरेज करते हैं बच्चों है ना। तो बच्चों उस समय अगर कहा जाए कि यह सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं, तो कौशल देश में देते हैं, जिसकी राजधानी श्रावस्ती रहती है। इतनी बातें याद रखना। आगे चलते हैं भाई, यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बेकार है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है केवल क्वेश्चन कराते हैं यूट्यूब पर। बच्चों आपको इस प्रकार से सिलेबस शायद ही कहीं पढ़ाया जाएगा जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। फ्री आपको कोर्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है, आप लोग कोर्स खरीदते हैं, फिर इस प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। बच्चों आपको जब चीज़ें फ्री में दी जाती हैं तो फ्री की चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि फ्री में मिल जाती है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना। और यही चीज़ें अगर पैसे में देने लगे बच्चों, बहुत भीड़ लग जाएगा, यहाँ पे लाखों की संख्या हो जाएगी। बच्चे आएंगे, खरीदेंगे, पढ़ेंगे, मन से मस्ती के साथ पढ़ेंगे, है ना, कोई फिक्र नहीं होगा बच्चों को। लेकिन खैर ठीक है, हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं, आपका कर्म है शेयर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, ये आप करेंगे। बच्चों आगे अगर देखें तो इनके प्रथम अनुयायी पूछा जाता है, इनके प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? याद रखना बच्चों, इनके शासक अनुयायी तो बहुत हुए। जैसे कि अगर बात करें बच्चों, इनके प्रथम अनुयायी जो शासक थे, पहले थे बिंदुसार। बिंदुसार ने बेटा बिंबिसार था पहला अनुयायी इनका, बिंबिसार हुआ था। याद रखना, बिंबिसार के बाद प्रसेनजीत पूछा जाता है आपसे, ये पूछ लेगा देकर कौन, ये किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के कि बौद्ध धर्म के? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन के बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अशोक। बच्चों आप चंद्रगुप्त मौर्य को मत यहाँ पे बिठा देना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के, मतलब कि वह एक तरह से अलग कोई धर्म था बच्चों, हम बता रहे हैं। वह एक तरह से कह लीजिए वह बच्चों किसी दूसरे धर्म को मानते थे, एक तरह जैन धर्म नहीं कहेंगे उसको। बच्चों देखो नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है हमको, हम बता देते हैं, याद आता है तो, है ना, आप लोग लिख लेंगे। खैर चंद्रगुप्त मौर्य जो बौद्ध धर्म से ना थे, ना ही जैन धर्म से थे। यह बच्चों कह लीजिए कि श्रवण बेलगोला में आपको पता है कि अपना देह त्यागते हैं और बिना कुछ अन्य जल ग्रहण किए हुए अशोक। यह बातें आप याद रखें। कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है ज़्यादा रक्तपात देखकर। तो ये चारों लोग को आप याद रखेंगे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और अशोक। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, याद रखेंगे आप। और बुद्ध की मृत्यु कब होती है भाई? 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में होती है। आपको पता है 563 में इनका ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, और 483 ईसा पूर्व में बच्चों 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में कहाँ पे होता है बच्चों? याद रखेंगे, कुशीनगर बच्चों, कुशीनगर में होता है। कुशीनारा या फिर कुशीनगर में होता है, इसे कुशीनारा बोलते हैं, जो कि आज के यूपी के देवरिया में बच्चों, यूपी के देवरिया में पड़ता है। याद रखेंगे आप, जो कि आपको याद रखना चाहिए बच्चों। इनका मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि एक नीच जात का व्यक्ति होता है चुंद, इनके द्वारा एक तरह से मांस इनको खिला दिया जाता है, जो कि कहा जाता है उनका तबीयत इससे खराब हो जाता है और
बहुत आश्चर्यचकित की बात यह है बच्चों, एक तरह से कह लीजिए मात्र एक संयोग जिसे कहते हैं, संयोग की बात यह है कि इनका जन्म भी वैसाखी के दिन होता है और उनकी मृत्यु भी वैसाखी के दिन ही होता है और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैसाखी के दिन ही होता है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं बच्चों, इन्हीं के याद में, याद रखेंगे, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मल्लों ने एक तरह से कह लीजिए कि जो मल्ल होते हैं, जो कि नाव वगैरह खेलने वाले होते हैं, वह इनका अंतिम संस्कार करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से मल्ल। इसके बाद बच्चों इनकी एक अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष जो रहते हैं उसको 8 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? 8 भागों में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अवशेष होते हैं उसको 8 भागों में बांट दिया जाता है। 8 भागों पर बांटकर उन पर 8 स्तूप बनाए जाते हैं। 8 स्तूप बनाए जाते हैं बच्चों, 8 स्तूप बनाए जाते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, 8 स्तूप के निर्माण कराए जाते हैं। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर बच्चों निश्चित किया गया है। बुद्ध का जो जन्म होता है, बुद्ध का जो जन्म होता है और जो मृत्यु होता है बच्चों, पूछा जाता है चीन का ऐसा कौन सा परंपरा है जिसके अनुसार इनके जन्म और मृत्यु को निश्चित कर दिया गया है? तो बता देंगे बच्चों कैंटोन, यह काफ़ी ज़्यादा बच्चे नहीं सुने होंगे, कैंटोन, कैंटोन अभिलेख द्वारा बच्चों, याद रखेंगे। इसके आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बौद्ध धर्म मूलतः कह लीजिए कि अनिश्वरवादी है बच्चों। इसमें ईश्वर को नहीं माना जाता था। अनिश्वरवादी, कौन सी वादी है? अनिश्वर, अनिश्वर बच्चों, अनिश्वरवादी है, अनिश्वरवादी इसे जाना जाता है बच्चों। इसके बाद कह लीजिए बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी के नाम से जाना जाता है। अनिश्वरवादी इसे कहा जाता है, मतलब इस पे जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। जो भी हैं हमारे बुद्ध हैं और सब कुछ साक्षात है ना, यह बातें हो गई। इसके बाद कह लीजिए बच्चों इसमें कह लीजिए आत्मा की परिकल्पना भी, इसमें आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं है। आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं। अनिश्वरवाद का मतलब आत्मा की कोई परिकल्पना ही ना होना। आत्मा की कोई परिकल्पना न होना, आत्मा की कोई परिकल्पना न होना बच्चों, इसमें यह चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बच्चों एक तरह से कह लीजिए कि विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। किससे मिलता है? त्रिपिटक से मिलता है। और त्रिपिटक 3 प्रकार के बच्चों होते हैं। त्रिपिटक का मतलब 3 प्रकार के होते हैं। त्रिपिटक, इनका त्रिपिटक एक बच्चों त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। इसको 3 प्रकार से हम नाम जानते हैं। 3 होता है त्रिपिटक। इनका कौन कौन से होते हैं? विनय पिटक, विनय पिटक, यहाँ से हमको बुद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ें मिलती हैं। विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक पहले सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक, फिर इसके बाद अभिधम्म पिटक। बच्चों याद रखना, या पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा इनका त्रिपिटक नहीं है, तो याद रखेंगे। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमको पूरा संपूर्ण नॉलेज देता है। तीनों पिटक याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। वैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म में विश्वास रखा गया है बच्चों। पुनर्जन्म होता है, इसमें यह कहा गया जो अच्छे कर्म करते हैं, है ना, उनको पुनर्जन्म मिलता है, यह बातें कही गई हैं। ठीक बच्चों, मतलब कि कह लीजिए कि जो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद थे और एक तरह से कह लीजिए तीसरा की छीड़ हो जाने पर की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण, मतलब कि तृष्णा जो हमारी सोच होती है जब वो खत्म हो जाती है, तृष्णा जो होती है मतलब चाहत जब खत्म हो जाती है, किसी चीज़ की अगर आप चाहत रखते हैं, अगर वो खत्म हो जाए, आपके अंदर से कोई मांग डिमांड आपके पास ना हो, आप स्वतंत्र हो, आप पड़े रहो एक तरह से, ऐसे कुछ ना मांगो, खाओ बस मस्त तरीके से अपना रहो, जो भी चीज़ें हैं एक तरह से सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगो, तो इसे कहा गया तृष्णा के खत्म होने का मतलब है कि आप बौद्ध हो गए। सभी लोग बौद्ध हो गए, जिनके अंदर से तृष्णा खत्म वो बौद्ध ही हो गए, बौद्ध के रूप हैं, यह बात उनके द्वारा बोला गया था। इसको याद रखेंगे बच्चों, मतलब कि आप भी बौद्ध बन सकते हो भाई, बन जाओ। इसका बच्चों विश्व कह लीजिए दुखों से भरा हुआ है। इन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि विश्व दुखों से भरा हुआ है और बुद्ध ने उपनिषद से लिया है ये बातें, जो चीज़ें ये बोले हैं बुद्ध कि विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, इस बात को इन्होंने कहाँ से लिया था? तो उपनिषद से लिया बच्चों। उपनिषद हमारे कितने हैं बच्चों? 4 हैं, और वेद भी 4 हैं, वेद भी 4 हैं, उपनिषद भी 4 हैं बच्चों, याद रखेंगे। तो ये बातें हैं। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं विश्व दुखों से भरा, ये कहाँ से लिए? तो उपनिषद से लिए थे। और इसके बाद बच्चों ये बोले थे बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे थे। जो अनुयायी थे उनको 2 रूपों में जाना जाता था। अनुयायी मतलब इनको मानने वाले थे,
दो रूप में जाना जाता था। जो पहले थे बच्चों, पहले को कहा जाता था उपासक, उपासक। दूसरे को कहा जाता था, दूसरे को कहा जाता था पहले को उपासक कहा जाता था और दूसरे को भिक्षुक कहा जाता था, भिक्षुक। जो यह भिक्षुक होते थे यह गृह त्याग देते थे, यह सन्यासी जीवन के रूप में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, घर को भूल जाते थे, घर का मतलब कुछ नहीं रहता था। और जो उपासक थे यह गृहस्थ जीवन के साथ बुद्ध धर्म को मानते थे। दोनों में अंतर है बच्चों, याद रखेंगे। बच्चों याद रखना है, बौद्ध वर्ष में एक तरह से सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु भी रखा गया था कि आप बौद्ध धर्म धारण कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 15 वर्ष था, 15 वर्ष था बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद कहा जाता है भारत में एक तरह से उपासना की दृष्टि से जो हमारे सबसे पहले उपासना जो शुरू किया गया था वो बौद्ध मूर्ति की ही की गई थी। बौद्ध मूर्ति की, जैसे भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर, तो सबसे पहले जो उपासना भारत में शुरू हुआ था, पूजा पाठ करना मूर्तियों का, वो बौद्ध धर्म से ही शुरू किया गया था बच्चों, याद रखेंगे इस बात को। बच्चों अब आगे देखेंगे, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखवाने जा रहे हैं बच्चों, उसको जरूर लिखिएगा। बौद्ध समितियाँ कितनी हुई थी? 4 हुई थी। चारों के बारे में हम देखते हैं। समय कब हुआ था, स्थान कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और उस समय शासक कौन थे बच्चों, इसका ट्रिक भी बताते हैं। 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी बच्चों। बौद्ध धर्म का जो देख रहे हैं, धर्म को एक तरह से खात्मा की तरफ है। थोड़ा बोरा हमको देखने को मिल जाता है ठंडी बरसात में, जब हम लोग सारनाथ वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है जो पीले वस्त्र वाले होते हैं वही बौद्ध धर्म होते हैं, अनुयायी होते हैं बौद्ध धर्म के बच्चों। इस वजह से ये खत्म हो गया क्योंकि जो इसको मानने वाले थे वो खत्म नहीं हुए बच्चों। इसका इस तरह से कहिए प्रसार जो था लोगों के हृदय में, जैसे आज हमारे बच्चे हुए तो हम उनको कहते हैं भैया भगवान की पूजा करो, इनकी पूजा करो, मंदिर पे जाओ। इस तरह से बौद्ध का एक तरह से कोई ऐसा मतलब कि वह नहीं था कि हम कहें अपने बच्चों से भैया बौद्ध मंदिर पे जाओ, यहाँ जाओ, देखो बौद्ध भगवान हैं, इनके अनुयायी लोग पूजा करते हैं। जैसे कि वैष्णव धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, तो ये सारे धर्म में विलुप्त हो गए क्योंकि इनको बताने वाले रहे ही नहीं बच्चों, है ना। हम किताबों के माध्यम से ही पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था, 3 मतलब 4 बौद्ध संगति हुआ था। पहला हुआ था, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों में 4 बातें आप लिख लेंगे। जो पहला हुआ था बच्चों उसके लिए समय आप डाल लीजिए, पहले समय एक तरफ डाल लीजिए, समय। और दूसरा डाल लीजिए स्थान कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन था, शासक कौन था। 4 बातें आप इस तरह से लिख लीजिए बच्चों। इसमें लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से लाइन बनाकर आप लिख लीजिए। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ट्रिक से भी बताएंगे, पहले लिख लीजिए। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों, याद रखेंगे। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में ही हुआ था। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था उनके मृत्यु के ही दिन हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह, स्थान क्या था? राजगृह था बच्चों। इस समय अध्यक्ष कौन थे बच्चों? याद रखना, सभाकामी थे। अध्यक्ष का अगर पूछा जाए तो कौन था, बताएंगे बच्चों, महाकश्यप था। महाकश्यप अध्यक्ष था। महाकश्यप अध्यक्ष रहता है, महाकश्यप। और शासक कौन होता है बच्चों? उस समय कहा जाता है अजात शत्रु उसमें शासक रहता है बच्चों, इसको याद रख लेंगे। दूसरा जो बौद्ध संगति होती है 483 के बाद होता है बच्चों 55 में, यानी कि 383 में। बच्चों 483 के बाद 100 साल बाद यानी कि 383 में होता है। देख लीजिए इतना ज़्यादा अंतर है, इसी वजह से तो ये खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। 383 ईस्वी में होता है बच्चों। भी मतलब कि कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है बच्चों। कहाँ पे होता है? हम ट्रिक बताएंगे अभी आपको, वैशाली में होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं बच्चे कौन होते हैं तो बताएंगे सभाकामी बच्चों। सभाकामी इस समय अध्यक्ष होते हैं। मतलब काला शोका बच्चों, काला शोका इस समय क्या होता है? राजा रहता है बच्चों, शासक होता है। पहले में कौन था? अजातशत्रु, दूसरे में था अशोका। इसका जो तीसरा आता है 255 ईसा पूर्व में होता है। 255 ईसा पूर्व में होता है अध्यक्षता, मतलब कि इसका समय होता है बच्चों। जो तीसरी बौद्ध संगति होती है 255 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में होता है बच्चों। कहाँ पे होता है? RVP मतलब पाटलिपुत्र में होता है बच्चों। इस समय जो अध्यक्ष रहता है महाकश्यप सभाकामी मोगलीपुत्र तिस्य। कौन होता है? मोगलीपुत्र तिस्य। इस समय बच्चों अध्यक्ष होता है। ए मतलब कि इस समय ए अजातशत्रु, के फॉर काला शोका, फिर के से आ जाता है कनिष्क। एक मिनट बेटा, कनिष्क के पहले एक लोग रहते हैं अशोका। ए होता है ना, तो अशोका आते हैं। अशोका यानी अशोक रहता है इस समय, शासक रहता है। इसके बाद बच्चों प्रथम दशक
पहली दशक स्टार्ट मतलब ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। प्रथम दशक चलने लगा था। ये चौथी बौद्ध संगति प्रथम दशक मतलब पहला ही साल मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक दशक खत्म हुआ, 1000 मतलब 1000 हुआ तो फिर दूसरा मतलब 100 खत्म हुआ तो एक दशक, फिर 200 स्टार्ट हुआ तो दूसरा दशक स्टार्ट हो गया। इस तरह मतलब एक तरह से पहला शताब्दी में पहले वर्ष में इनका चौथी बौद्ध संहिता होती है बच्चों। RVPK मतलब कहाँ पे होता है? कुंडल वन में होता है। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है बच्चों, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। महाकश्यप सभाकामी मोगलीपुत्र तिस्स। इसके बाद एक और आते हैं बच्चों अध्यक्ष वसुमित्र, या फिर इनको कहा जाता है अश्वघोष। वसुमित्र या फिर अश्वघोष के समय बच्चों चौथा बौद्ध संहिता होता है। और इस समय जो शासक होता है बच्चों कौन? ए यानी कनिष्क आ जाता है। बच्चों, कनिष्क याद रखेंगे। अब देखिए ट्रिक हम आपको बताते हैं, बस ट्रिक में हमको क्या याद रखना है? यह समय याद रख लेना है, कहाँ हुआ था और किस शासक के समय होता। बच्चों यह भी पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में शायद पूछा जाए, शायद न पूछा जाए इस तरह से, लेकिन याद करना हो तो सारी चीज़ें याद करिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है जब पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए आर वी पी के इस तरह बोलेंगे तो आर फॉर राजगिरी, वी फॉर बच्चों वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र, इसके बाद कुंडलवन जम्मू कश्मीर। इसके बाद कौन कौन शासक था? पहला वाला ए के अजातशत्रु काला अशोका कनिष्क, है ना? अजातशत्रु काला अशोका कनिष्क, ए के इस तरह से याद कर लेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महाकश्यप सभाकामी मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र अश्वघोष बच्चों यह आता है अध्यक्ष। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे बच्चों, आप लोग लिखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। बच्चों याद रखेंगे, महायान का आदर्श वाक्य पूछा जाता है बोधिसत्व है। याद रखेंगे, महायान का आदर्श वाक्य क्या है? बोधिसत्व है बच्चों। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है बताते हैं, लेकिन यह तो महायान का रहा ना, महायान का रहा, लेकिन हीनयान का क्या आदर्श वाक्य था? हीनयान का क्या आदर्श वाक्य था बच्चों? याद रखेंगे, महायान का मतलब बोधिसत्व और हीनयान का मतलब बच्चा आदर्श वाक्य क्या था? अर्हत पद बच्चों। तो बताते हैं, जो बोधिसत्व था महायान का जो आदर्श वाक्य था, इसका मतलब यह होता है कि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब कर देना, यह था आदर्श वाक्य बोधिसत्व का मतलब बच्चों। याद रखेंगे, दो भागों में बटा था, हीनयान महायान। महायान का जो आदर्श वाक्य था बोधिसत्व था। बोधिसत्व का मतलब होता है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब कर देना। हीनयान का आदर्श वाक्य क्या था? अर्हत पद था। अर्हत पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उसको कहते हैं अर्हत पद को प्राप्त करता है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं आगे, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को जाना जाता है। इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से कहते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने बताया आपको बौद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, बौद्ध भगवान की मृत्यु भी हुई थी और बौद्ध भगवान को एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया। 4 आर्य सत्य को लिख लेंगे बच्चों। 4 आर्य सत्य को इन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि 4 आर्य सत्य यही हैं हमारे उपदेशों में बोला। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध। याद रखें बच्चों, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय और तीसरा है दुख निरोध और चौथा है बच्चों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या बोला हमने? पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा क्या है बच्चों? दुख निरोध है, चौथा क्या है बच्चों? दुख विरोधगामी प्रतिपदा, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बस इसके बाद बच्चों आगे आते हैं, इन सांसारिक सुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया। सांसारिक जो सुख हैं इनको त्याग दो, त्यागोगे तभी जाके आपको परिनिर्वाण मतलब आपको एक तरह से निर्वाण मिलेगा और आप जाकर बच्चों बुद्ध बन जाओगे। यह कब होगा? इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए कि इन मार्गों पे चलने पर आप बुद्ध बन जाओगे। कौन कौन से मार्ग? मतलब कि सम्यक दृष्टि बच्चों, सम्यक दृष्टि मतलब समान दृष्टि मतलब अच्छी चीजों को देखो। अब आप कौन कौन सी चीज देखते हो तो आप जानो। दूसरी बात है बच्चों सम्यक संकल्प, मतलब संकल्प जो लो उसे पूरा करो, सच्ची संकल्प लो। तीसरी बात है सम्यक वाणी, मतलब शुद्ध बोलो, सही बोलो, दूसरों को बुला भला ना कहो। सम्यक कर्मांत मतलब जो काम करिए आप बहुत ही शुद्ध करिए, बेहतरीन काम करिए। सम्यक आजीव बच्चों, सम्यक व्यायाम करिए, रोज व्यायाम करिए आप। सम्यक स्मृति, सोच बनाइए अच्छी। इसके बाद बच्चों सम्यक समाधि, मतलब कि जो आप समाधि करिए थोड़ा सा, वह भी एक तरह से सम्यक होना चाहिए। इसके बाद निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसको पाने के लिए इन्होंने कहा भैया कि जो काम करने पड़ेंगे आपको 10 शीलों का पालन करना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा 10 शीलों पे, तब जाके आपको बुद्ध धर्म में परम लक्ष्य प्राप्त होंगे, निर्वाण प्राप्त होगा।
है ना। बुद्ध कब बनोगे हमने बता दिया, अष्टांगिक मार्ग पे चलना पड़ेगा और निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपको 10 काम करने पड़ेंगे, 10 शिलों पर बल देना पड़ेगा। कौन कौन सी शिला बच्चों? अहिंसा नहीं करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी पड़ेगी, अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति का, किसी भी प्रकार की संपत्ति का संगठन नहीं करना है, जुटाना नहीं है, महा और एक तरह से कहा लीजिए कि जो मद होता है, मतलब ये शराब, दारू, गुटखा, ये सब का सेवन नहीं करना है बच्चों। आपको समय समय पर भोजन कर लेना है, मतलब असमय भोजन नहीं करना है। इसके बाद बच्चों सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है, मखमल वाले बिस्तर नहीं, खटिया गड़ा उड़ा रहे बच्चों, खटिया होती है ना बिना हुआ ताप से, उसी पे सोना है। अब कौन करता है ऐसा बच्चों, बताओ आप करते हो? इसके बाद बच्चों धन का संचय नहीं करना है। वो देखिए वहां पर क्या था, अपरिग्रह मतलब कि किसी प्रकार की संपत्ति नहीं जुटाना है, यहाँ पर धन का संचय, दोनों अलग अलग है। इसके बाद बच्चों स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य जो होते हैं, गान बजाना बच्चों, इससे भी दूर रहना है। आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ लिए, हम खुद करते हैं बच्चों, नहीं हो पाएगा भाई ये सब सारी चीज़ें, हमसे नहीं हो पाएगा। जिससे नहीं हो पाएगा वो ना करे, जिससे हो पाएगा भैया वही निर्वाण की प्राप्ति करे। आज भी बुद्ध भगवान होते तो शायद निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते बच्चों। लीलाएं ऐसी ऐसी चलने लगी हैं कि देखने के बाद निर्वाण की प्राप्ति तो करने का मन ही नहीं करता है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं आगे। एक मिनट, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लैपटॉप आगे आ गया था, इसके लिए माफ़ी दीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। आप लोग एक बार फिर से इस चीज़ को देख लीजिए, ये चीज़ें जो हमने लिखा हुआ है, समय मतलब कि यह क्या, कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई, स्थान कहाँ क्या हुआ, अध्यक्ष कौन था और शासक कौन था बच्चों। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए सारे बच्चों। और जो चीज़ हमने बोला, आप हमारा तो फेस दिखाई दे रहा था, आपको फेस दिखाई दे रहा था, सारी चीज़ें आप सुन तो रहे थे बच्चों। तो बस इस चीज़ को देखना, थोड़े से लैपटॉप आगे आ जाने के बाद, जैसे कैमरे के आगे, और आपको वस्तु साफ नहीं दिख रही थी सामने का बच्चों, ये चीज़ें हमने बताया आपको सारी चीज़ें बच्चों। एक तरह से कह लीजिए अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद में बौद्ध एक तरह से बच्चों क्या कर देते, एक मिनट लैपटॉप हटा देते हैं हम थोड़ी बच्चों। अनिश्वरवाद में एक तरह से कह लीजिए बौद्ध भगवान विश्वास करते थे बच्चा, मतलब एक तरह से जैन धर्म हो चाहे बुद्ध धर्म हो, दोनों अनिश्वरवाद पे विश्वास करते बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, आप लोग को शायद नहीं दिखा था बच्चों। पहला जो बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों, वैशाली में हुआ था, सभाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक बच्चों शासक रहते हैं। 255 ईसा पूर्व में समय में बच्चों इसका हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति हुआ था, पाटलिपुत्र में बच्चों यह हुआ था स्थानभर, और मोगलीपुत्र तीसरे बच्चों इसके अध्यक्ष थे और अशोक बच्चों शासक रहते हैं। इसके बाद प्रथम दशक, पहले दशक में, पहले दशक का मतलब बच्चों कल पहला वर्ष, मतलब पहला शताब्दी बच्चों, दशक नहीं, पहली शताब्दी लिख लीजिए। पहली शताब्दी में बच्चों इनका जो होता है चौथा बौद्ध संगति कुंडल ग्राम, कुंडल वन या फिर कुंडल ग्राम कह लीजिए, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ होता है। इसके बाद बच्चों अध्यक्ष कौन होता है, वसुमित्र तीसरे, वसुमित्र या फिर अश्वघोष होते हैं। शासक कौन होता है बच्चों, कनिष्क होते हैं बच्चों। माफ़ी दीजिएगा, थोड़ा सा हम देख नहीं पाए थे और आप लोग के कमेंट आते जा रहे थे, सॉरी इसके लिए। थोड़ा सा वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं, सारी चीज़ें सुन तो लिए आप, दिखाई तो दे रहा था फेस, थोड़ी सी चीज़ें की कट गई थी नीचे, क्योंकि लैपटॉप का जो ऊपर वाला होता है थोड़ा सा आगे आ गया था कैमरा के। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उसको एक बार दो बार आप सुन लीजिए, आपके सामने पर सामने यही लिखा भी था और जो चीज़ें बताया वो बोला भी, तो आपने सुना भी, फेस दिखाई दिया हमारा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये सेशन डेली फॉलो करिए, आपके बच्चों भले के लिए कही जा रही है। कल जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में बच्चों, उसका आप फॉलो करिए और सारी चीज़ें इसी जगह से आएंगी, क्योंकि हमने भी एग्जाम क्रैक किया है इसी प्रकार पढ़ के। धन्यवाद।